हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं HTML बेसिक टैग का पार्ट 2। तो चलिए देख लेते हैं हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसके अंदर सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम हेडिंग टैग। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्रेक टैग, फिर सेंटर टैग, हॉरिजॉन्टल टैग, नॉन ब्रेकिंग स्पेस टैग और फिर सर्वर फॉर्मेटिंग टैग। तो चलिए देख लेते हैं हेडिंग टैग क्या होता है। तो हेडिंग टैग क्या होता है? हेडिंग टैग जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी अपने वेब पेज बनाते हैं, तो जो हम उसकी हेडिंग देते हैं, तो उसकी हेडिंग लिखने के लिए हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। तो हेडिंग कितने प्रकार की होती है? हेडिंग इसके अंदर हमारी 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की हमारे इसके अंदर हेडिंग होती है। कौन कौन सी होती है? H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अच्छा, तो क्या होता है H1 में? क्या होता है H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है। H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे भी छोटी होती है और H4 उससे भी छोटी और H3 की छोटी होती चली जाती है। जो हमारी ये 6 हेडिंग है, जो हमारा HTML का पुराना वर्जन था उसके अंदर थी। अब जो HTML का नया वर्जन आ रहा है उसके अंदर हम इससे भी ज़्यादा हेडिंग लिख सकते हैं। हम हेडिंग 7 भी लिख सकते हैं, हम हेडिंग 8 भी लिख सकते हैं। तो हम मतलब इस हिसाब से लिख सकते हैं हेडिंग। जो अब जो हमारा वर्जन चल रहा है HTML का, वो वर्जन 5 चल रहा है। जो उससे पहले वाला वर्जन था उसके अंदर ये सब जो फीचर थे वे नहीं थे। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको कैसे लिखते हैं एक बार। तो जो हम इसको लिखते हैं वो लिखते हैं हम, सबसे पहले लगाएंगे हम लोअर देन, फिर लिखेंगे हम H1, फिर यहाँ पे हम अपना वो लिखेंगे हेडिंग का नेम, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम फॉरवर्ड स्लैश और फिर H1 और फिर इसे कर देंगे यहाँ पे बंद। तो चलिए एक बार से अपने कंपाइलर पर रन करके दिखाते हैं कैसा होता है। तो चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक टैग। ब्रेक टैग क्या होता है? तो ब्रेक टैग क्या होता है? जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो पैराग्राफ के अंदर जो हम अपनी लाइन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अब हम देखने वाले हैं हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग कैसे लिखा जाता है? तो हेडिंग टैग लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे लोअर देन, फिर लिखेंगे ग्रेटर देन और इसके अंदर लिखेंगे हम H1। फिर इसके अंदर अपने हेडिंग लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई वेब साइट। फिर इसे बंद करने के लिखेंगे हम यहाँ पर लोअर देन, फिर लिखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, फिर लिखेंगे यहाँ पर H1 और फिर ग्रेटर देन से इसे बंद कर देंगे। और अब इसे हम सेव करके रन करा के देखते हैं। तो अब इसे हम सेव करने के लिए सबसे क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट और S। और यहाँ पे लिखा है .txt। देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे लिखा है .txt। इसे .txt ना करके इसे करेंगे हम यहाँ पे .html। और यहाँ पे डॉट से पहले हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई वेब। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे करना है आपको ऑल और यहाँ पे कर देंगे इसे सेव। अब मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, क्योंकि मैंने अपने डेस्कटॉप पर सेव किया है ये। फिर तो ये आ गया माई वेब के नाम से, ये देखो ये रहा। तो इसको मैं अब जब ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ गया माई वेबसाइट। ये हो गया मेरा हेडर। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हेडर के अंदर हेडिंग 1 से मैंने अपनी वेबसाइट लिखी। अगर मैं हेडिंग 1 लगा तो देखो जब क्या डिफरेंस रहता है इसके अंदर। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ से H1 को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, फिर आप देखना क्या होता है। मैं इसको करता हूँ सेव। अब सेव करने के लिए कंट्रोल S दबाएंगे और फिर ओल्ट और टैब से हम अपने इस पर जाएंगे वेब पर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ F5 दबाकर, तो ये देखो। तो हेडिंग 1 ने क्या करा, इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर दिया। तो अब हम देखते हैं अपना अगला टैग। ठीक है, मैं करता हूँ उसको सेव। अब देखो मैं इसके अंदर जो भी कुछ करूँगा वो सेम जो तो हमारा प्रिंट होगा। देखो मैं इसके अंदर स्पेस देता हूँ, स्पेस आ गया। मैं यहाँ पर इसके अंदर एंटर देता हूँ, एंटर भी आ गया। हमने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है और ये लाइन हमें अपनी यहाँ से स्टार्ट ना करके कोमा से, ये हमें अपनी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए तो हमें अलग पैराग्राफ यूज करना पड़ेगा। पैराग्राफ टैग क्या होता है हमारा, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो पैराग्राफ टैग होता है हमारा ये, इसके अंदर हम अपनी वाली लाइन लिखेंगे और फिर इसे ऐसे बंद कर देंगे।
तो ये अगली लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें पैराग्राफ टैग नहीं लिखना और हम चाहते हैं कि वो हमारी अगली लाइन से स्टार्ट हुए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम ऐसे ब्रेक टैग BR, तो ये हमारी लाइन अगली लाइन से स्टार्ट हो गई। एक बार से कंपाइलर में देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम कैसे होता है। चलिए कंपाइलर पर चलते हैं पहले। ठीक है, तो ब्रेकिंग टैग के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। ये मैंने अपने एक पैराग्राफ लिखा, तो यहाँ पे लिखा मैंने माय नेम इज अभिनव पाल, आई एम ए टीचर। तो ब्रेक टैग का क्या काम है, मान लिया मैं चाहता हूँ कि ये मेरा अगले लाइन से प्रिंट हो यहाँ से आई एम ए टीचर, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर मारूंगा और मैं इसे सेव करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखते हैं इसे प्रिंट करा के प्रिंट होता है कि कंट्रोल ऐसे हमने सेव करा, ओल्ट और टैब से हम हो जाएगा अपने वेब विंडो पर, और अब दबाएंगे हम F5। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम इज़ अभिनव पाल, पर लेकिन ये अगले लाइन में सेव नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एंटर भी किया हुआ है, पर लेकिन ये यहाँ पे हमने एंटर भी किया हुआ है, पर भी ये अगले लाइन में सेव नहीं हुआ। तो इससे सेव करने के लिए क्या करेंगे, मैं BR टैग यूज़ करेंगे। तो BR सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सिंपल BR टैग लगाऊंगा, लोअर देन ग्रेटर देन, इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे BR। अब कर देते हैं इसको कंट्रोल प्लस सेव ऐसे, और ऑल्टो टैब से हम जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र। अब देखो मैं यहाँ पे F5 से दबाऊंगा, F5 से होता है यहाँ पे रिफ्रेश पेज, तो मैंने दबाया, देखो ये अगली लाइन में आ गया। तो ये होता है हमारे BR टैग का। अब हम देखते हैं अपना अगला टैग, जो कि है हमारा सेंटर टैग। सेंटर टैग के लिए हम देखते हैं अभी। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटर टैग। सेंटर टैग क्या होता है, तो सेंटर टैग क्या होता है, जब हम अपने वेबसाइट का पेज बनाते हैं, जैसे मान लिया हमारा ये वेबसाइट का एक पेज है, ये हमने वेबसाइट का अपना एक पेज बनाया और हमने यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा है, यहाँ पे हमने कोई अपना कंटेंट लिखा है, तो वो कंटेंट हमारा यहाँ पे वेबसाइट के साइड में आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट मिडल में आए वेबसाइट पेज के, तो हम सेंटर टैग का यूज करेंगे। ऐसे एक बार उस पर देख लेते हैं कंपाइलर पर, वहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे इसे। तो चलते हैं कंपाइलर के पास चलते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी मैंने अपना कंटेंट लिखा है यहाँ पे, जितना भी मेरा ये सारा कंटेंट है, ये सारा मेरा सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में आने के लिए मैं यहाँ पे सेंटर टैग का यूज करूँ। मैं सेंटर का मतलब यहाँ पे आ जाए। अब ये साइड में अब हम चाहते हैं यहाँ पे आ जाए। तो चलो देखते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने हेड से। तो यहाँ पे लगाएंगे अपना सेंटर टैग। तो यहाँ पे लिखेंगे लोअर देन ग्रेटर देन, उसके बीच में लेंगे सेंटर टैग, सेंटर। ठीक है, और उसे बंद करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे सीधा पैराग्राफ के पास, यहाँ से हम बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए लोअर देन ग्रेटर देन, इसके अंदर लिखेंगे हम फॉरवर्ड स्लैश और सेंटर, SENTER सेंटर कर देंगे। इसे कंट्रोल पर एस से सेव, ऑल्टो टैब से जाएगा अपनी विंडो पर और करेंगे फिर यहाँ से रिफ्रेश। देखो ये अब आ गया सेंटर में। तो ये हुआ हमारा सेंटर टैग। अब हमारा अगला टैग है, अब देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन टैग क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टैग क्या होता है, इसे इस तरीके से समझते हैं। जब हम अपना कोई पेज बनाते हैं, वेब पेज, हमारा एक वेब पेज बनाया है हमने अपने यहाँ पे, ये बनाया अपना एक वेब पेज, ठीक है। तो जो हम ऊपर का अपना ये पोर्शन बनाते हैं और यहाँ पे जो अपनी लाइन लगाते हैं हम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टैग के थ्रू आती है। इससे क्या होता है, जो हमारा पेज है वो डिवाइड हो जाता है दो भागों में। तो इसे हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, हम इसे ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा पेज है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। तो चलिए देखते हैं एक बार अपने कंपाइलर पर रन करा कैसे होता है हॉरिजॉन्टल टैग। तो हॉरिजॉन्टल टैग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेब पेज पे जाएंगे, वो अपने नोटपैड पे जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये माई वेबसाइट, ये लिखा हुआ है, ये अलग ही, इसके नीचे का अलग लाइन आ जाए, ये ऊपर ही अलग, मतलब हमारे हेडर के अंदर यहाँ पे लिखा रहे। तो अभी देखते हैं इसका क्या काम होता है हॉरिजॉन्टल टैग का। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, इसके बाद तो हमें लाइन किसके बाद चाहिए, हमें लाइन चाहिए अपने वेबसाइट के बाद, कि हम अपने पेज को वेबसाइट के, माई वेबसाइट के यहाँ पे इसे ब्रेक करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम अपना हॉरिजॉन्टल टैग। तो हॉरिजॉन्टल टैग के लिए सिंपल हमें क्या करना है, लोअर देन ग्रेटर देन और उसके बीच में लिख देंगे HR, वो करते हैं कंट्रोल से S से सेव, वो करते हैं अल्टो टैब दबाकर अपने वेब ब्राउज़र पर सेव। अब हम स्विच हो गए, अब मैं दबाऊंगा सीधा F5। अब हम देखते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस टैग, इसका क्या काम होता है। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस टैग का क्या काम होता है, जब हम एक कोई लाइन लिखते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ये वाली, और इसके बीच में किसी भी शब्द के बीच में हम एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं। मान लिया यहाँ पे हमने 100 और V के बीच में हम
एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, मान लिया हमने यहाँ पे एक स्पेस दिया, 2 दिया, और फिर हम ले आने पर लिखते हैं वी। तो जब हम इसे कंपाइलर में लिखकर और इनसे रन कराएंगे कोड को, तो क्या होगा, जो ये हमारा इस 2 स्पेस है ये कवर नहीं हो पाएगा उसके अंदर। ये हमें किस तरीके से लिखकर दिखाई देगा, इस तरीके से लिखकर दिखाई देगा, ये उसके अंदर रीड नहीं कर पाएगा कंपाइलर। तो इस स्पेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कोड लिखेंगे, और इस कोड को हम 2 बार लिखेंगे तो 2 स्पेस आ जाएगा, 3 बार लिखेंगे 3 स्पेस आ जाएगा। जितने बार भी हम इस कोड को रिपीट करेंगे उतने ही हमारे स्पेस आ जाएगा। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेगा एम्परसेंड, फिर यहाँ पर लिखेंगे एन, फिर लिखेंगे यहाँ पे बी एस पी, और फिर यहाँ पर लगाएंगे सेमीकोलन। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। चलो ये ऐसे एक बार कंपाइलर के अंदर देखते हैं किस तरीके से होता है, वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाके हम अपने नोटपैड पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा माई नेम जो लिखा हुआ है, तो मैं इसके बाद बहुत सारे अपने स्पेस चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मैं बहुत सारे इस तरीके से स्पेस चाहता हूँ। तो मैंने स्पेस दे दिया है। अब मैं इसको सेव करके एक बार रन कराने की कोशिश करता हूँ। मैंने किया सेव, और मैं चाहता हूँ अपने अल्ट और टैब दबाकर अपनी वेब विंडो पर और करता हूँ रिफ्रेश। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है देखो, पर फिर भी यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आ रहा। तो स्पेस लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ब्रेकिंग टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नॉन स्पेस ब्रेकिंग टैग के ऊपर, देखते हैं। अब मैं देखो जितनी बार मैं स्पेस देना चाहता हूँ मैं उतनी बार लिखूँगा यहाँ पे एम्परसेंड एन का मतलब होता है नॉन, बी का मतलब होता है ब्रेकिंग, और एस पी का मतलब होता है स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। और फिर यहाँ पे सेमीकोलन से इसको हम बंद कर देंगे। और जितनी बार मैं इसको स्पेस देना चाहूँगा, इसे कॉपी करके उतनी बार हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 1 2 3 4, मैं 4 बार स्पेस देना चाहता हूँ या 5 बार देना चाहता हूँ। मैं करता हूँ उसको सेव, कंट्रोल एस, मैंने सेव किया, और मैं चाहता हूँ अल्ट और टैब से मैं अपनी वेब विंडो पर, और मैं क्या करता हूँ उसको रिफ्रेश, F5 से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्पेस आ गया, देखो उसके बीच में यहाँ पे स्पेस आ गया, ये देखो। तो अब हम हमारा अगला टैग देखते हैं जो कि है प्रीसर्व फॉर्मेटिंग टैग। अब हम देखते हैं प्रीसर्व फॉर्मेटिंग टैग। प्रीसर्व फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है और उसका क्या काम होता है। तो प्रीसर्व फॉर्मेटिंग टैग का क्या काम होता है, जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या कुछ भी हम अपने कोड के अंदर लिख रहे हैं, मान लिया हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा और हमें उसे बिल्कुल जो का तो एज इट इज अपने जो वेब पेज है उसके ऊपर हमें प्रिंट कराना है। मान लिया हमने यहाँ पे अपना नाम लिखा अभी, और फिर मैंने क्या करा, वहाँ पे 2 3 एंटर देने के बाद फिर मैंने यहाँ पे स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखा पाथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोड जो का तो जो हमने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ हमारा जो का तो वहाँ पे पेस्ट हो जाए, हम इसके अंदर कुछ भी चेंज ना कर पाए, कंपाइलर कुछ भी चेंज ना करे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोड लाएंगे, प्री कोड लगाएंगे और फिर इसे बंद कर देगा और उसके बीच में हम ये लिखेंगे। तो ये हमारा जो तो एज इट इज हमारा वहाँ पे प्रिंट होगा। एक बार से कंपाइलर के अंदर देखते हैं, वहाँ पे और भी अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग से हमने क्या करा, इसको लाइन को आगे फॉरवर्ड करा था, और यहाँ पे मैंने नॉन ब्रेकिंग स्पेस से मैंने इसको क्या कर रहा था, स्पेस के बीच स्पेस दिया था। पर लेकिन अगर हम प्री टैग लगाते हैं तो हम इसको बिना किसी टैग के हम ये सब काम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्री टैग कैसे लगाऊंगा प्री टैग, मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से, और इसको बंद सिंपल वे करेंगे फॉरवर्ड स्लैश लगाकर। मैं इसको बंद करता हूँ, मैं एंटर देता हूँ, और फिर मैं इसको इस तरीके जिस भी तरीके को मैं इसे सेव करना चाहूँगा उस तरीके से ये प्रिंट होगा। देखो अब मैं करता हूँ उसको सेव, और फिर जाता हूँ मैं ऑल्ट टैब से अपने विंडो। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, जिस तरीके से मैंने इसे वहाँ पर करा इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट होगा। ये देखो इसके अंदर ना हमने कोई ब्रेक टैग लगाया, ना इसके अंदर हमने कोई नॉन स्पेसिफिक ब्रेक टैग लगाया, हमने कुछ नहीं लगाया इसके अंदर, सेम बिल्कुल इस तरीके से होगा। तो ये हमारा प्री टैग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। और जो ये PDF है इसके जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।